हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए ज्योग्राफी के सारे प्रश्न। इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक तरफ आपका दिया हुआ है ज्वालामुखी, दूसरी तरफ कौन से देश में है। तो सबनकाया ये आपका है पेरू में, तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का आपका दूसरा हो जाएगा। माउंट एटना इटली में है, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का आपका पहला हो जाएगा। कोलिमा, कोलिमा आपका है मैक्सिको में, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का चौथा। और मेरापी है इंडोनेशिया में, तो डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा। सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 4 3। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कनाडा की। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बॉयलिंग झील डोमिनिका, ये आपका सही सुमेलित है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मंगोलिया में नहीं है, ये आपका है चीन में, सिचुआन चीन में। तो यहाँ पे मंगोलिया ना होगे, क्या होगा? चीन होगा। रेड लैगून बोलिविया, ये आपका सही सुमेलित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, तो डी भी आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 फ्लावर झील, ये आपका है चीन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे आपका? इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में है। इसके अलावा विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ये आपका है मौना लोआ। और ये कहाँ है? हवाई यूएसए। और माउंट ताल कहाँ पे है? तो ताल ज्वालामुखी आपका है फिलीपींस में, ये आपका है फिलीपींस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैकाल झील को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैकाल झील को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम। यहाँ पे रोम नहीं होगा, क्या होगा? वेनिस होगा। यहाँ पे आपका होगा वेनिस, रोम नहीं होगा, वेनिस होगा आपका। बाकी लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस सही सुमेलित है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम, ये भी सही सुमेलित है। टूला रूस, ये भी आपका सही सुमेलित है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ना होगी, क्या होगा? वेनिस होगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा,
ऑस्ट्रेलिया। चाइना सेकंड पे है, चाइना सेकंड पे है। और बॉक्साइट जो है ये आपका किसका ओर है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का है। और एक किस टाइप का रॉक है, एग्जाम में पूछता है बॉक्साइट किस टाइप का रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक है। ये भी आपको याद रखना है, किस टाइप का रॉक है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोरिया को। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोरिया को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2021-22 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और प्रोडक्शन में शायद कजाकिस्तान टॉप पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मंगोलाइड से। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मंगोलाइड से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है आपका भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कारण क्या है? वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कथन क्या है? भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण क्या है? वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एजुकेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 2013 के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। और 2021-22 के 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 1 नंबर पे है आपका यूपी, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वृक्षनुमा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा गिवन ऑप्शन में तो ऑप्शन सी होगा, लेकिन जो करंट में सही आंसर होगा कौन सा होगा? आपका लद्दाख होगा। अब आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख आपका आंसर होगा। और लद्दाख का एरिया कितना है? 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। और जम्मू और कश्मीर का कितना है? जम्मू और कश्मीर का कितना है? 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है?
तो समर में, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? तो जो वार्म एयर होता है, गर्म हवा, वार्म एयर जो होता है, इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ई का दूसरा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। हरिकेन यूएसए, बी का आपका हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। टाइफून चीन हो जाएगा, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का चौथा। डी क्या है? बाकियो फिलीपींस, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन, बागियो फिलीपींस। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो तांबा में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेपीज। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेपीज। जो आपका डाउन्स है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। वेल्स आपका मिलेगा दक्षिण अफ्रीका। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है जैवमंडल भंडार, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो नोकरेक आपका कहाँ पे है? मेघालय में है, तो ए का आपका तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा। मानस असम में है, बी का दूसरा। दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश, सी का चौथा हो जाएगा। डी क्या है? अगस्त्य मलाई, ये आपका कहाँ पे है? केरल में, तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का आपका हो जाएगा पहला। सही आंसर क्या होगा? ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश की, ये गलत है, पहला ही आपका गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा? सिक्किम होगा। नाथुला आपका कहाँ है? सिक्किम में, तो यहाँ पे सिक्किम होगा, सिक्किम होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड सही सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो जो आपका कोच्चि और विशाखापत्तनम है, ये आपका क्या है? नेचुरल पोर्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2nd and 4th। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है? तो राकसताल झील से, राकसताल
राजस्थान झील जो कि कहाँ पे है, तिब्बत चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से स्थान पे है। तो कागज आपका हो जाएगा टीटागढ़, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। सीमेंट लखेड़ी, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा हो जाएगा। लोहा और इस्पात भिलाई, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। डी क्या है, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल, तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का पहला। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कथन है आपका काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो कथन तो आपका सही है, कथन आपका सही है। कारण क्या बता रहा है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ये आपका गलत है, कारण गलत है। अच्छा, कारण गलत क्यों है, तो जो काली मिट्टी होती है इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है, कमी पाई जाती है। और प्रचुर मात्रा किसकी होती है, प्रचुर मात्रा होती है इसमें आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, ये प्रचुर मात्रा में होता है इसमें काली मिट्टी में। तो कारण आपका सही है, तो सही आंसर क्या होगा यहां पे, ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सभी। अभी करेंट में टोटल रामसर साइट कितने हैं इंडिया में, टोटल रामसर साइट तो 80 है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में आपका 16 और सेकेंड स्थान पे है यूपी 10, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, इसको भी आप याद रख लो। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को कब मनाते हैं, 2 फरवरी। और थीम क्या है 2024 की थीम क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात हो रही है, तो 2024 की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं तो दिक्कत होती है लिखने में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है तापीय परियोजना, तो उकाई आपका है कहाँ पे, उकाई आपका है गुजरात में, तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। पतरातू झारखंड में है, तो बी का आपका पहला। पेंच आपका है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा। और डाभोल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो डी का तीसरा। 2143 कौन से ऑप्शन में, 2143, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ केंद्र, तो एल्युमिनियम आपका हो जाएगा जेके नगर, ए का आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। तांबा कॉपर ये आपका हो जाएगा मलांज खंड, तो बी का पहला हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा पहला। जस्ता आपका हो जाएगा टुंडू, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा।
और जूट भाटपाड़ा वेस्ट बंगाल में है, तो सी का आपका हो जाएगा, सॉरी डी का आपका हो जाएगा चौथा। 3124 कौन से ऑप्शन में 3124? 3124 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो आयनोस्फीयर आयन मंडल के द्वारा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस देश में है? तो डोनेट्स आपका है यूक्रेन में है, तो ए का आपका हो जाएगा चौथा। ए का आपका हो जाएगा चौथा। कुजनेट्स्क ये कहाँ पे है? तो ये आपका है रूस में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा और ए का चौथा। लंकाशायर यूके में है, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। और सार जर्मनी में है, तो डी का पहला। 4321 कौन से ऑप्शन में है? 4321 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है? तो जापान, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलीविया टीन, ब्राजील लॉएस, मैक्सिको चांदी, ऑप्शन डी कैट पेरू नाइट्रेट। तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित है, सभी सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से टॉप पे कौन सा देश है? तो ब्राजील है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राजील। FAO के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के अनुसार आपका ब्राजील टॉप पे है, ब्राजील है। ब्राजील के बाद है वियतनाम, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया और फिर कोलंबिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मतलब आपको बताना है किस देश में सबसे ज़्यादा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम किस देश में, ऐसे आपको अरेंज करना है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका फ्रांस, फिर आपका जापान, फिर रूस। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IAEA के अनुसार, IAEA अनुसार 2022 में, 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपका है USA के बाद है फ्रांस के बाद है चीन के बाद है रूस और फिर है जापान, IAEA के अनुसार 2022 का ये डाटा है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ कौन सा डैमेज नदी पे? तो कोलोरेडो आपका हुवर हो जाएगा, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा चौथा। दामोदर पंचेत हिल, तो बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। नील आसवान, तो सी का आपका पहला हो जाएगा, सी का पहला। और जाम्बेजी कैरिबा, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4312 कौन से ऑप्शन में है? 4312 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4312। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो नक्षत्र ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो एक छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आती है, तो उसको आप लोग मैनेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थार। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो लोनार मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है। लोनार आपका कहाँ पे है? लोनार है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ना हो, क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। नक्की, नक्की आपका है राजस्थान में, नक्की आपका है राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो ये आपका सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो पुलिकट है ये केरल नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरसों। सरसों रबी फसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? तो जब 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो उस समय आपका सही आंसर था आंध्र प्रदेश, उस समय आपका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। लेकिन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2022 के अनुसार जिसमें आपका आंकड़ा था 2020-21 का, गुजरात टॉप पे है। गुजरात टॉप पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये आपका यहाँ पे गोदावरी नहीं होगा। अर्जुन से कृष्णा याद रखना था आपको, तो यहाँ पे होगा कृष्णा नदी, यहाँ पे आपका होगा कृष्णा नदी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी हीराकुंड बांध, महानदी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दामोदर। और दामोदर नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है? तो खमारपाट पहाड़ी से निकलती है। खमारपाट पहाड़ी से निकलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि थोड़ा एक बड़ा पैडलूम है। खमारपाट पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ मिलती है? हुगली में मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे आई से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक या दो सेट और आएगा भूगोल में। एक तरफ आपका एक खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ खनिज है। तो गुरु महिसानी ये आपका लौ वयस्क होगा, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का आपका तीसरा हो जाएगा। तलचर ये आपका है कोयला के लिए, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। जादूगुड़ा, तो जादूगुड़ा है आपका यूरेनियम के लिए, तो सी का दूसरा। और जावर सीसा डी का पहला। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है 3 4 2 1? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा गुरु महिषानी, लौ वयस्क, तलचर, कोयला, जादूगोड़ा, यूरेनियम और जावर शीशा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।